मिलता है हर रंग से मेरा, पर सोचो तो हर एक रंग है औरों से जुदा भी। तो हरि किशन सेना में सम्मिलित हुए थे 18 दिसंबर 2017 को। सेना की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है वो पूरी करने के बाद उन्होंने 67 आर्मर्ड रेजिमेंट को ज्वाइन किया था 16 मई 2019 को। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो एक फिजिकली फिट सैनिक था। और हमारा एक सेना में ट्रेडिशन है, पीस टाइम में जब हम रहते हैं तो वो फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करने के लिए हम गेम्स करवाते हैं। उस गेम का ऐसा होता है कि जो पहले से गेम खेला हुआ है वो रेजिमेंट टीम का हिस्सा होता है, और जो इंटरेस्टेड है उसको हम गेम सिखाते हैं। तो ये हरि किशन उस सैनिक में से था जो इंटरेस्टेड था, भले ही उसको कोई गेम नहीं आता हो। तो उसने फुटबॉल सीखा, कुश्ती सीखी, हैंडबॉल सीखा, और वॉलीबॉल लेफ्ट हैंड का बहुत अच्छा स्ट्राइकर बना, और इतना अच्छा खेलता था कि जिसकी वजह से रेजिमेंट को जीत मिली। और फिर उसने एक वॉलीबॉल ही नहीं, उसने अपने इंटरेस्ट को जारी रखा और हैंडबॉल में भी बहुत लेफ्ट हैंड का अच्छा प्लेयर बना। कुश्ती कभी उसने जिंदगी में नहीं खेली, लेकिन रेजिमेंट में जब उसको प्लेटफॉर्म मिला तो कुश्ती का बहुत अच्छा प्लेयर बना। तो उनके जीवन से दो लेसन हमें मिलते हैं। पहला तो ये कि हम जहां से शुरुआत करना चाहते हैं वो एज चाहे कोई भी हो, चाहे व्यवसाय हो कोई भी हो, आप कर सकते हैं। चाहे आपका बैकग्राउंड है या ना है, जैसे दूसरा मैं ये है कि ये जो एक्सीडेंट है इसके जिम्मेदार गाड़ी चलाने वाला और जिसके साथ दुर्घटना हुई वो दोनों ही जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए जो माता पिता और भाई बहन हैं वो भी हैं, क्योंकि पुलिस ट्रैफिक रूल खाली हमें आगाह करते हैं, वो हमें सिर्फ अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन घर में हम व्हीकल लेके जब हम सिखाते हैं कि बाइक ऐसी चलानी है, ये ऐसे चलाना है, तो वो हम घर से सीखते हैं। तो वो डिसिप्लिन अगर हम घर से सिखा रहे हैं तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि कोई एक्सीडेंट हो। जो ड्राइवर उस समय बस की राइडिंग कर रहा था, अगर उसमें थोड़ा कॉमन सेंस होता तो शायद आज हरि किशन हमारे बीच होता। तो ये हमारे जो माता पिता भाई बहन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे अपने बच्चों को जब हम व्हीकल चलाने की आज़ादी देते हैं तो उसके साथ वो डिसिप्लिन भी सिखाएं। हम चेक करते रहें कि हमारा बच्चा गाड़ी की स्पीड में चला रहा है, और पता चल ही जाता है कि कौन है जो गाड़ी को अच्छे से नहीं चलाता है। तो टाइमली उसको कंट्रोल करें तो ये जो अचानक होने वाली दुर्घटनाएं हैं उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा, जो मेरे भाई बहन जो मेरी उम्र के हैं, मैंने यहाँ पता लगाया कि एक छोटे से गांव में 10 से ज्यादा सेना में हैं और पुलिस फोर्स में भी है और टीचर लाइन में भी है। तो गांव का जो ओवरऑल रुझान है युवाओं का, वो मेहनत करके आगे बढ़ने का है। तो जब भी हरि किशन की प्रतिमा के सामने से वो भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं वो गुजरे, तो 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा इस गांव की इतनी कनेक्टिविटी है नहीं जो बाकी गांवों की होती है। तो यहाँ पे शिक्षा का भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन नजदीक में अवेलेबल होगा, दूर जाना पड़ता होगा उसको लेने के लिए। तो एक किताब में मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जगह सवेरे
दूसरा बढ़कर सो, कि भले ही गांव के बच्चों के पास में वो मार्गदर्शन ना हो, बट आप ये मान के चलो कि जब तुम उठते हो तो आप जिस लेवल पे है, पूरे दिन और शाम के टाइम जब तुम्हारी वो स्टडी खत्म हो तो आपको सेल्फ वो फील आना चाहिए कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा, आज जो सुबह मैं जगा था उससे थोड़ा मैं बढ़ के सो रहा हूँ, वो उतना काफी है। उतना तुम इंश्योर करोगे तो गांव के बच्चे, गांव की जो बहनें हैं वो किसी से पीछे नहीं रहेगी। और वैसे भी इस राजस्थान के इस इलाके में इतनी सिंचाई की सुविधा तो है नहीं, जैसे हमारे इधर हनुमानगढ़ गंगानगर में है। तो हमारे भाई बहनों की ये ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे वो प्राइवेट पैसा हो, उसमें मन लगा के मेहनत करें और इस गांव को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने। और एक सहयोग की बात है मेरे लिए, तो ये डबल गर्व की बात है कि मेरा जो ननिहाल है वो कास्टिया फैमिली में है। मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ, हनुमानगढ़ में मेरा ननिहाल है, मैं भी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जब कोई ड्राइवर इस गांव का ड्राइव कर रहा हो और जब वो ओवरटेक करने की नौबत आए तो वो ये याद जरूर करे कि हाँ यार ये ओवरटेक करते टाइम कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरी गलती की वजह से किसी और की जान तो नहीं जा सकती। और जो बच्चा और जो भाई बहन मेहनत कर रहे हो उनको ये सोचना चाहिए कि जब बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है तो तुम्हारे सामने तो किताबें हैं, तुम मेहनत करके कुछ भी बन सकते हो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट राकेश सर।